स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के बारे में बताएंगे और ये हमारी सीरीज की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में पहले श्लोक से 43वें श्लोक तक अनुवाद है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अर्जुन के मन में अब भी संशय था। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, यदि आप मानते हैं कि ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या यह विरोधाभासी नहीं है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के योग हैं। पहला ज्ञान योग जो सन्यासियों के लिए है, और दूसरा कर्म योग जो कर्म करने वालों के लिए है। उन्होंने आगे समझाया, मनुष्य को अपने कर्मों से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म ही जीवन है। जो अपने नियत कर्म को करते हैं वे मुझे प्रिय हैं, लेकिन यह कर्म निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, फल की इच्छा के बिना। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना ही उसका धर्म है और इसे भली भांति निभाना उसका कर्तव्य है। युद्ध करने का आग्रह न केवल उसके क्षात्रीय धर्म के अनुसार है, बल्कि इससे वह उच्चतम कर्म योग को भी प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपने कर्तव्य कर्मों को बिना फल की इच्छा के करता है, वह योगी सच्चा सन्यासी है। यह ध्यान रखो कि सभी क्रियाएं अंततः प्रकृति के 5 तत्वों से ही संचालित होती हैं। इसलिए जब तुम कर्म करो तो उसे प्रकृति की सेवा समझो और समझो कि तुम स्वयं उस क्रिया के कर्ता नहीं हो। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, कर्म करते समय यज्ञ की भावना को अपनाओ। यज्ञ का अर्थ है ऐसे कर्म करना जो समग्र कल्याण के लिए हो, जिससे संपूर्ण सृष्टि का भला हो। यदि मनुष्य यज्ञ की भावना से कर्म करता है तो वह कर्म बंधनों से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस प्रकार यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा किए गए कर्म सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करते समय उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बड़े उद्देश्य यज्ञ के रूप में करना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। प्राचीन काल में सृष्टि की रचना के समय सृष्टिकर्ता ने यज्ञ की व्यवस्था की थी और कहा था कि यज्ञ के द्वारा मनुष्य समृद्ध और संपन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यज्ञ धर्म और समाज के संतुलन का आधार बना। श्री कृष्ण ने आगे बताया, यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और वे बदले में मनुष्यों को आवश्यक वर्षा जैसी प्राकृतिक समृद्धियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार यज्ञ से उत्पन्न संसाधनों का उपयोग कर मनुष्य जीवन यापन करता है और इसी क्रम में प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता है। जो मनुष्य इस दिव्य चक्र का भाग बनते हुए अपने लिए अन्न उत्पादन करते हैं, वे पाप से मुक्त रहते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपनी इंद्रिय सुखों के लिए जीते हैं और इस यज्ञ के चक्र का हिस्सा नहीं बनते, वे वास्तव में अपने ही जीवन में पाप को आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ के महत्व को समझाया और यह बताया कि कैसे यज्ञ के माध्यम से समाज और प्रकृति के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे सभी का कल्याण होता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की महिमा को और आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को समझाया कि यज्ञ से उत्पन्न अन्न को खाने वाले साधारण लोग वास्तव में पापों से मुक्त होते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग देवताओं को समर्पित भोजन करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपनी इच्छाओं के लिए भोजन का सेवन करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण ने यह बताया कि संपूर्ण प्रकृति और उसके कार्य यज्ञ की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक अन्न यज्ञ से आता है। यज्ञ वेदों से उत्पन्न होता है। वेद अक्षरात्मक ब्रह्म से आए हैं और ब्रह्म अविनाशी और सदा सत्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी क्रियाकलाप, यहां तक कि भोजन करना भी यज्ञ के द्वारा संचालित होते हैं।
और यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था एक दिव्य चक्र का हिस्सा है। अतः यज्ञ की अवधारणा को समझना और उसे जीवन में उतारना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रख सके और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। अर्जुन के मन में यज्ञ के महत्व को लेकर कुछ स्पष्टता आ चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे और गहराई में ले जाने का निर्णय किया। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति इस चक्र का हिस्सा नहीं बनता, वह जीवन में सिर्फ इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, और ऐसा करके वह न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी हानि पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति लोक संग्रह के लिए इस चक्र में भाग नहीं लेते हैं, वे पापी के समान हैं। वे केवल अपने लिए जीते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, लेकिन जो मनुष्य निजी लाभ की आशा किए बिना कर्म करते हैं, उन्हें इन इंद्रिय सुखों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं को आत्मसात कर लेते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भी फल की आशा किए बिना कर्म करते हैं, वे सच में स्वतंत्र होते हैं। उनकी खुशी उनके कर्मों में निहित होती है, न कि कर्मों के फल में। ऐसे व्यक्ति सच में शांति को प्राप्त करते हैं और उन्हें न तो किसी चीज की चाह होती है और न ही उन्हें किसी से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस शिक्षा के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म की गुणवत्ता और उसके निष्पादन में निहित निष्काम भाव ही वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण ने इस विषय को और भी विस्तार से समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने उदाहरण के रूप में महान पुरुषों का वर्णन किया, जो अपनी कर्तव्य परायणता के माध्यम से समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए अर्जुन, क्योंकि यही एक योगी का धर्म है। इसी तरह महान पुरुषों को भी अपने कर्मों के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहिए कि उनके कर्म ही उनकी सच्चाई और महानता का प्रतिबिंब है। उन्होंने आगे कहा, यदि मैं श्री कृष्ण इस धरती पर कर्म करना बंद कर दूं, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और सभी लोग मेरे उदाहरण का अनुसरण करने लगेंगे। मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि समाज में धर्म और कर्तव्य की प्रवृत्ति बनी रहे। श्री कृष्ण ने इस प्रकार से समझाया कि यहां तक कि वे भी, जिन्हें कुछ भी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे कर्म करते रहते हैं ताकि दूसरे लोगों को सही मार्ग पर ले जाया जा सके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि महान व्यक्तियों का आचरण और उनके कर्म ही समाज के लिए एक मानक स्थापित करते हैं, और यही कारण है कि उन्हें भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के हित में। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था और उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे कि कैसे एक महान व्यक्ति के कर्म समाज पर प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण ने उसकी जिज्ञासा को भांपते हुए आगे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे न तो किसी लोक में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है और न ही मुझे कुछ भी पाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। श्री कृष्ण ने अपने उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं, तो मेरे अनुयायी भी कर्म करना बंद कर देंगे। इससे सृष्टि के संचालन में विघ्न पड़ेगा और यह सभी लोगों के लिए विनाशकारी होगा। वे आगे कहते हैं, इसीलिए अर्जुन, महान लोगों को चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए निरंतर कर्म करें और इस प्रक्रिया में समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। कर्म करना ही उनका धर्म है और इस धर्म को निभाना उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण की इन बातों से अर्जुन को समझ में आया कि क्यों उनका अपने कर्म को सही तरीके से निभाना इतना महत्वपूर्ण है। ये न केवल उनके लिए बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए भी अहम है। इस प्रकार वह अधिक दृढ़ता से कर्म के पथ पर चलने का संकल्प लेता है। जैसे जैसे अर्जुन अपने संदेहों को श्री कृष्ण के समक्ष रखता, श्री कृष्ण उसे गहरे ज्ञान से अवगत कराते जाते।
अर्जुन ने ध्यान दिया कि श्री कृष्ण न केवल उसकी व्यक्तिगत उलझनों का समाधान कर रहे थे, बल्कि वे यह भी समझा रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति के कर्म समाज के बड़े चक्र को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, देखो अर्जुन, ज्ञानी जन अपने कर्मों से जुड़ी भिन्नताओं को समझते हुए भी आम लोगों के हित में अज्ञानियों की तरह कर्म करते हैं। वे इस प्रकार से काम करते हैं कि अज्ञानी लोगों के मन में कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण जागृत हो। सभी प्राणी अपने कर्मों में बंधे होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, किंतु यदि वे इसे समझ लें तो यह ज्ञान उन्हें अधिक विवेकी और संयमित बना सकता है। श्री कृष्ण ने समझाया, यदि तुम सोचते हो कि तुम ही करता हो तो यह तुम्हारी भूल है। असल में ये सब प्रकृति के गुण हैं जो कर्म करवाते हैं। इसीलिए स्वयं को कर्ता मानने का भ्रम त्याग दो और निस्वार्थ भाव से कर्म करो। उन्होंने अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया। इस प्रकार अर्जुन को समझ में आया कि वास्तव में कर्मों की गहराई क्या है और कैसे वह अपने कर्तव्यों को बिना अहंकार के पूरा कर सकता है, जिससे न केवल उसकी आत्मिक उन्नति होगी बल्कि समाज को भी सही दिशा मिलेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका मन अब भी उलझनों में घिरा था, लेकिन श्री कृष्ण के शब्दों में एक विशेष प्रकार की शांति मिल रही थी। उनका अगला उपदेश अर्जुन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, जो लोग समझते हैं कि कार्य केवल प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और आत्मा उनसे असंग है, वे ज्ञानी हैं। ऐसे व्यक्ति अज्ञानियों की तरह नहीं व्यवहार करते, जो स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। वे आगे बोले, तुम्हें भी इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए अर्जुन। जब तुम समझ जाओ कि वास्तव में कार्य प्रकृति के गुणों से होता है और तुम सिर्फ एक निरीक्षक हो, तो तुम अज्ञानता के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अपने कर्मों को समर्पित कर दो मुझे। पूरी चेतना के साथ अहंकार और आसक्ति से रहित होकर और युद्ध करो। जब तुम इस मानसिकता के साथ कर्म करोगे, तब तुम्हें न केवल शांति मिलेगी बल्कि मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अर्जुन ने इन शब्दों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देगा, तो उसके कार्यों से जुड़ी चिंताएं और तनाव भी समाप्त हो जाएंगे। ये विचार उसे अपने धर्म का पालन करने में नई ऊर्जा प्रदान करता था। जो लोग मेरी शिक्षाओं पर पूरी श्रद्धा के साथ अमल करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन जो लोग मेरी शिक्षाओं को नहीं मानते, उनके मन में संदेह होता है। वे न तो इस लोक में सुख पा सकते हैं और न ही परलोक में। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, परंतु भगवन, सभी मनुष्य समान नहीं हैं। कुछ लोगों का स्वभाव पहले से ही निर्धारित प्रतीत होता है। वे कैसे अपने प्राकृतिक स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, अर्जुन, प्रत्येक जीव प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस। ये सच है कि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और यही कर्म उन्हें योग्य या अयोग्य बनाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उच्च ज्ञान की ओर उन्मुख होता है, तब वह इन गुणों को पार कर सकता है। अर्जुन ने इस उत्तर से संतोष पाया। उसे समझ में आया कि यद्यपि प्रकृति के गुण उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसके पास अभी भी अपने कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार वह अपने धर्म को समझ सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि उसका पथ सही था और उसे इस पथ पर चलते हुए कोई भय नहीं होना चाहिए। अब वह अपने कर्मों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निभा सकता था। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं को गहराई से बढ़ाते हुए अर्जुन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना जारी रखा। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि व्यक्ति जानता है कि क्या उचित है, तो भी वह कभी कभी गलत काम क्यों करता है, जैसे कि कोई उसे बाध्य कर रहा हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, हर व्यक्ति के अंदर काम और क्रोध के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु बसता है। ये दोनों विध्वंसक गुण हैं और महान पाप का कारण बनते हैं। काम एक ऐसी इच्छा है
जो अज्ञानता से उत्पन्न होती है, और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह क्रोध में परिवर्तित हो सकती है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, यह काम ही है जो मनुष्य को अनुचित काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब यह अनियंत्रित होता है तो यह ज्ञान को धूमिल कर देता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ हो जाता है। अर्जुन ने इसे गंभीरता से समझा और सोचा कि किस तरह से उसकी अपनी इच्छाएं उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में निर्णय लेने से विचलित कर रही थीं। उसे अब यह स्पष्ट हो गया कि कैसे उसके अपने अंदर के काम और क्रोध ने उसे संकट में डाला था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, तो हमें किस प्रकार से इन दोषों को नियंत्रित करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर हम आगे चलकर देखेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जा रहे थे, जिसमें अर्जुन ने पूछा था कि एक व्यक्ति अपनी बेहतर समझ के बावजूद भी गलत काम क्यों करता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह काम ही है जो एक व्यक्ति को बुरे कर्म करने के लिए उकसाता है। यह काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह अग्नि की तरह है जो कभी संतुष्ट नहीं होती और सदैव और अधिक चाहती है। उन्होंने आगे समझाया, यह काम व्यक्ति के ज्ञान और समझ को धूमिल कर देता है। यह धुआं जैसा है जो आग की लपटों को छिपा देता है, जिस प्रकार से काम ज्ञान को ढक देता है। इसे समझने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, जान लो कि काम बुद्धि को इस प्रकार ढक देता है जैसे गर्भ में भ्रूण को ढका जाता है, और यह एक तलवार की धार को जंग द्वारा कैसे ढक दिया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को ढक देता है। फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि काम को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। काम की यह अग्नि बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हो सकती है। जब तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो और ज्ञान के प्रकाश में रहते हो, तब तुम इस शत्रु को पराजित कर सकते हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि किस प्रकार से आत्मनियंत्रण और ज्ञान उसे अपने भीतर के दुश्मनों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि काम, जो एक बड़ा शत्रु है, व्यक्ति के इंद्रियों, मन और बुद्धि में बसता है, और इस प्रकार यह उसके संपूर्ण ज्ञान को भ्रष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहिए। यदि तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम इस काम रूपी शत्रु को भी नियंत्रित कर सकते हो। उन्होंने आगे बताया कि बुद्धि इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, और आत्मा मन से भी श्रेष्ठ है। तुम्हें इस क्रम को समझना होगा अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, और अपने आत्मा की शक्ति को पहचान कर ही तुम काम को जीत सकते हो। उन्होंने समझाया कि जब एक योद्धा अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह अपने अंतरात्मा की शक्ति को जगा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह उन अंधकारमय भावनाओं को पराजित कर सकता है जो उसे गलत पथ पर ले जा सकती हैं। अतः अपने आप को ज्ञान की ओर उन्नत करो और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम अपनी आत्मा को समझोगे और उसके अनुसार चलोगे तो कोई भी वासना तुम्हें अपने धर्म से विचलित नहीं कर पाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार का महत्व समझाया, जिससे वह युद्ध में अपने कर्तव्य को निभा सके। हमारी इस भागवत गीता सीरीज के चौथा वीडियो का यही अंत होता है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो हमने अंत में वीडियो लगा दी है, कृपया उस पर क्लिक करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण भी लिखिए। इसी के साथ शब्द को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।